स्थित प्रज्ञ महापुरुष। हेलो गाइज, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला ए के मेहता आइदर जेएल साइंस या मिशन। टुडे डिस्कस अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन दिस लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट पार्ट सेकंड एनसीईआरटी क्लास 11th सम बेसिक टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस लेक्चर में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अध्ययन कब से प्रारंभ हुई। प्रारंभ है, इंट्रोडक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 11th क्लास से। अध्ययन कब से प्रारंभ हुई, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या अंतर है, अंतर बाद में देखेंगे, पर ये अध्ययन कब से प्रारंभ हुई, कौन कौन से प्रारंभिक दौर में कौन कौन से साइंटिस्ट आए और अपना क्या क्या योगदान दिया। तो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 01 क्या करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेडिंग लगाइए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 01 इंट्रोडक्शन होगा आज। सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। सम बेसिक प्रिंसिपल देखेंगे और क्या देखेंगे, इसके हम लोग टेक्निक को देखेंगे कि कौन कौन सी तकनीकी है, कौन कौन सी तकनीकी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो इतिहास है लगभग ये 200 वर्षों पुरानी है। नहीं तो 200 वर्षों पुरानी, लगभग आज से कहिए ना, मतलब 300-400 वर्ष पुरानी हो गई है। कितने वर्ष? 300-400 वर्ष पुरानी, मतलब 17वीं शताब्दी की बात है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो खोज का और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड पर जो काम चल रही थी वो 17वीं शताब्दी में चल रही थी। तो आज से लगभग कह सकते हो आप, अभी वर्तमान डेट को यदि कैलकुलेट किया जाए तो आज से लगभग 400 वर्ष पहले। पर जिस समय में ये सब्जेक्ट के रूप में शामिल हुआ उस समय से लगभग इसको 200 वर्ष मानी जाती है। तो क्या कहेंगे हम लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कहानी कितने वर्षों पुरानी है? 200 वर्ष पुरानी है। तो क्या कह सकते हैं इसको, ऑर्गेनिक इंट्रोडक्शन। आप क्या होगा, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देखिए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कहानी लगभग 200 वर्ष पुरानी है। पहला पॉइंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कहानी लगभग कितने वर्ष पुरानी है? ये बुक के अनुसार बस वर्तमान समय की यदि बात करें तो लगभग 300-400 वर्ष पुरानी हो जाती है। क्या केमिस्ट्री की कहानी इतनी पुरानी? ना, केमिस्ट्री तो बहुत पहले आया, केमिस्ट्री तो बहुत पहले आया। दूसरे पॉइंट में क्या कह सकते हैं हम लोग? दूसरे पॉइंट में कह सकते हैं एक समय था, ईस्वी था 1700, डाटा दी गई है 1780 के आसपास बात कर रहे हैं। 1780 के आसपास रसायन शास्त्रियों ने, मतलब जिसको केमिस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, केमिस्ट ने क्या किया कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पदार्थ में अंतर स्पष्ट किया। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पदार्थ में अंतर स्पष्ट किया। क्या किया? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण प्लांट एंड एनिमल्स से तथा इनऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण मिनरल सोर्स से किया। क्या पहला काम क्या 1700 ईस्वी के रसायन शास्त्रियों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहां निर्माण किया, कहां से बनाया, प्राप्त किया?
यहां ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त किया लिखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लांट एंड एनिमल से तथा इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिनरल सोर्स से प्राप्त किया। पहली घटना इतने ईस्वी के आसपास। उसके बाद इसी दौर में आया एक महोदय था बर्जीलियस, नाम डबल एल, बर्जीलियस। एक व्यक्ति हुए जिसका क्या नाम था, बर्जीलियस। एक व्यक्ति हुए इसी दौर में, कौन, बर्जीलियस। बर्जीलियस ने क्या दिया, एक थ्योरी दिया, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी ये किसने दिया, बर्जीलियस ने। कितने ईस्वी के आसपास, 1780 के आसपास। ये वाइटल थ्योरी क्या कहता है, सोचना पड़ेगा, ये वाइटल थ्योरी क्या कहता है। तो ये वाइटल थ्योरी कहता है कि जीव शरीर में एक ऐसी शक्ति होती है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या करता है, निर्माण करता है। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण केवल जीव शरीर में ही होता है, ये इन्होंने कहा था। ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण जीव शरीर में ही संभव है। क्या कहा इन्होंने, ये वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण जीव शरीर में ही संभव है, जीव शरीर में ही संभव है। ये बर्जीलियस की कहानी है। किसकी कहानी, बर्जीलियस की कहानी। देखते हैं इसके आगे कौन कौन से केमिस्ट आए, फटाक से आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, देख लीजिए। सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, कहानी कितने, लगभग 200 वर्ष पुरानी अकॉर्डिंग टू बुक। वर्तमान समय की बात करें तो 300-400 वर्ष पुरानी है। कब प्रारंभ हुए, 1780 ईस्वी के आसपास। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां से प्राप्त किए, साइंटिस्ट ने, केमिस्ट ने, प्लांट और एनिमल से। तथा इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहां से, मिनरल स्रोत से। और अंतर स्पष्ट किया। इसी बीच में क्या हुआ है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहां पर हम लिखते हैं, आप लोग उधर लिखना, आप लोग नीचे करके लिखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड तथा इनऑर्गेनिक कंपाउंड में अंतर स्पष्ट किया। इसी क्रम में, जैसे ये तीर देख करके लिखते हैं, पहली घटना, दूसरी घटना, तीसरी घटना, अंतर स्पष्ट किया। पर बर्जीलियस ने एक बात क्या कह दिया कि वाइटल फोर्स थ्योरी के तहत कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण केवल किस में संभव है, जीव शरीर में। क्योंकि उसमें क्या होती है, एक जैव शक्ति होती है। क्योंकि क्या होती है, उसमें एक जैव शक्ति होती है। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। चलिए इनको नोट कर लिए। अब मिटा रहे हैं, आ जाते हैं 1828 ईस्वी के आसपास। कितने के आसपास, 1828 ईस्वी के आसपास। अभी इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, कहां कहां चल रही है ये कहानी। अब देखिए 21वीं बीच में आ जाता है, 1828 ईस्वी के आसपास एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था एफ हॉलर। हॉलर नाम भी सबका जो है ना, हॉलर, एफ हॉलर। क्या नाम था इसका, एफ हॉलर। ये एक वैज्ञानिक है। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब जब कोई व्यक्ति किसी के कही गई बातों को रिजेक्ट करता है ना,
मतलब उसको मानने से अस्वीकार करता है, मानता नहीं है, तो वहां पर उसे प्रमाण देना पड़ता है। मतलब वाइटल फोर्स थ्योरी को क्या कर दिया इन्होंने, रिजेक्ट कर दिया, कहा बर्जेलियस के द्वारा दी गई वाइटल थ्योरी गलत है। इन्होंने क्या कहा, बर्जेलियस के द्वारा दिया गया वाइटल फोर्स थ्योरी गलत है। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण केवल जीव शरीर में ही संभव है। यही तो है वाइटल फोर्स थ्योरी, यही है। तो ये हॉलर ने किस आधार पर इसको गलत किया, हॉलर ने किस आधार पर इसे गलत साबित किया, तो याद रखेंगे इसका भी कोई आधार है। तो इन्होंने, किसने, हॉलर ने, इन्होंने लेबोरेटरी में अमोनियम साइनेट से, अमोनियम साइनेट से ऑर्गेनिक कंपाउंड एज यूरिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड कोष्ठ में लिख लीजिए, यूरिया तैयार किया। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बर्जेलियस ने क्या कहा कि जीव शरीर में ही बनेगा, क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड। पर हॉलर ने क्या किया कि प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट से ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया तैयार कर लिया। तो यूरिया इज द फर्स्ट सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। यूरिया को क्या कह सकते हैं, फर्स्ट सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, यूरिया, जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था। इसके बाद तो समझिए बाढ़ आ गई, लेबोरेटरी में बहुत कुछ बनने लगा, कॉलबे आ गए, एसिटिक एसिड बना दिया, उसके बाद कॉलबे के बाद वो भाई साहब आया मीथेन गैस बनाने के लिए, प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाया। वो भाई साहब का क्या नाम था, बर्थटॉल, किसने, बर्थटॉल आया और प्रयोगशाला में क्या बना दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। तो इन्होंने अमोनियम साइनेट से क्या करवाया था, तो इन्होंने अमोनियम साइनेट से एक रिएक्शन करवाया, अमोनियम NH4CnO, अमोनियम साइनेट CnO, इसको इन्होंने क्या किया, गर्म किया। त्रिभुज का चिन्ह बने गर्म करना। जैसे ही गर्म किया ये बना लिया NH2CONH2, माने ये क्या है, ये यूरिया है, ये क्या है, यूरिया, और ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और कैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो फर्स्ट सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड किसने बनाया, हॉलर ने, कितने ईस्वी में, 1828 ईस्वी में। तो इसका प्रमुख काम क्या रहा, वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया और बता दिया कि इसे प्रयोगशाला में भी बनाया जा सकता है। तो पहली बार प्रयोगशाला में ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण किसने किया, हॉलर ने। दो प्रमुख योगदान, ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण किया प्रयोगशाला में हॉलर ने, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया, और वाइटल फोर्स थ्योरी बर्जेलियस का खल्लास, धरे के धरे रह गए। इसके बाद बाढ़ जैसी स्थिति आ गई, मतलब एकदम बाहर आ गया केमिस्ट्री की दुनिया में। हॉलर ने जैसे ही अपना काम शुरू किया, काम संपन्न किया, बस इसके बाद तो समझिए कॉलबे आए, कॉलबे के बाद बर्थटॉल आए, और ऐसे 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 करके आते रहे। तो इसके बाद एक आध और लाइन लिखते हैं, इसको फटाक से आप नोट कर लीजिए। हॉलर कितने ईस्वी में आया, 1828 में। फटाक से इनको एक बार आप नोट कर लें।
चलिए, तो इनको नोट कर लिए, इनको इरेज कर दिया जाए। इसको इरेज करते हैं और हम लोग धीरे धीरे पहुंच गए हैं 1845 ईस्वी के आसपास। इतने ईस्वी में आया महोदय कोल्बे, नाम भी इन लोगों के हैं कोल्बे, ठीक, कोल्बे आया। इन्होंने क्या किया? कोल्बे एक वैज्ञानिक है। इन्होंने प्रयोगशाला में एसीटिक एसिड, इसको आईयूपीएससी में क्या कहते हैं? इसको आईयूपीएससी में क्या कहते हैं? इथेनोइक एसिटिक एसिड, माने इथेनोइक एसिड बनाया। ये एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड है क्या? तो CH3COOH। स्ट्रक्चर यदि देखें, यहीं से कहानी शुरू हो जाती है। ये एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर है। तो ये कौन महोदय आए? कोल्बे। इसके बाद आया बर्थटोल। इसके बाद कहानी आ जाती है, मैं यहां पर लिख रहा हूं 1856 ईस्वी की। 1856 ईस्वी में एक व्यक्ति आया, नाम हुआ उसका बर्थटोल, बर्थ BERTHTOL, बर्थटोल, बर्थेलॉट, बर्थेलॉट। यह एक वैज्ञानिक है। इन्होंने क्या किया? क्या किया इन्होंने? प्रयोगशाला में मीथेन गैस तैयार किया। तो ये सब के सब देखिए, ये एसिटिक एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मीथेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इससे पहले आपने यूरिया देखा, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो बर्जेलियस ने जो वाइटल थ्योरी दिया था कि ये जीव शरीर में ही संभव है, इन लोगों ने इन सब ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण प्रयोगशाला में कर करके बर्जेलियस के उस सिद्धांत को रिजेक्ट कर दिया कि वाइटल फोर्स थ्योरी कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण केवल जीव शरीर में ही संभव है। यह सिद्धांत सरासरी गलत है। इन्हें गलत करने के लिए सबसे पहले कौन आए? तो हॉलर 1828 के आसपास। उसके बाद दूसरा लोग आए 1845 में कोल्बे। तीसरे भाई साहब आ गए 1856 में बर्थेलॉट। तो ये लोगों ने क्या किया कि बर्जेलियस के सिद्धांत को खारिज कर दिया। फटाक से इनको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे, इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो अब देखिए, मैं बता रहा हूं कि ये सब तो इतिहास हुई, इनकी कुछ कहानियां। अब हमें मेनली जानना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुखातिब रहोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेकर के। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आप अवश्य बताएं। पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।